ओम शांति। समय समय पर बाप दादा हम बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए विशेष इशारे देते, विशेष युक्तियां बताते। दिसंबर मास के लिए मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए विशेष पुरुषार्थ आया। बाबा कहते समय प्रति समय जो सच्चे सेवाधारी है वह सेवा में व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहते हैं और जिन्हों की सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हों को भी संतुष्ट करते हैं। ब्राह्मण माना समझदार, उन्हें कोई कितना भी असंतुष्ट करने की कोशिश करे वह कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन आंतरिक संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं और ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मण जीवन में। तो फिर असंतुष्टता क्यों? तो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट रहे, प्रसन्नता की लहर फैलाते चलो। विशेष बाबा ने दिसंबर मास के लिए हम ब्राह्मणों को इशारा दिया। संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, जिसके लिए 1 दिसंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूं, मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना है। अर्थात हम ब्राह्मणों के चाल चलन और चेहरे से सभी को संतुष्टता दिखाई दे, प्रत्यक्ष हो कि हमने कुछ विशेष प्राप्तियां की हैं। जब हमें स्वयं भगवान मिल गया तो फिर पाने को क्या रहा? इसीलिए ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है, पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। तो अपने चेहरे चलन से ऐसी संतुष्टता प्रत्यक्ष हो कि कोई और भी संबंध संपर्क में आते संतुष्टता की अनुभूति करे। 2 दिसंबर को बाबा ने युक्ति बताई। आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत हैं, इसके कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब ही संतुष्ट मणि कहलाएंगे। अर्थात बाबा सहज युक्ति बताते कि स्वयं स्वयं से संतुष्ट बनो। संबंध संपर्क में कोई आता है तो उनसे भी संतुष्ट रहो। जब हम सेवा से, स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहेंगे तो ही संतुष्ट मणि कहलाएंगे। 3 दिसंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को।
इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न बन जाता है। 4 दिसंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना। सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। यह सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नसीन होना। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, विघ्न हो, हर समय हम ब्राह्मणों को संतुष्ट रहना है और सर्व को भी संतुष्ट करना है। बाबा कहते, सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। इससे स्वयं को स्वयं से भी दुआएं मिलेंगी और सर्व से भी दुआएं प्राप्त होंगी। 5 दिसंबर को बाबा ने युक्ति बताई। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वह सदा संतुष्ट होगी, उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट हैं तो सेवा का सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है, कहे करके कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारियों का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है। 6 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया, जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है, भल अपना राज्य नहीं, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु यहां प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। इसीलिए बाबा मुरलियों में इशारा देते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अब विनाशी इच्छाओं से स्वयं को मुक्त करो। सदा इच्छा मात्रम अविद्या रहकर खुद भी संतुष्ट बनो और औरों को भी संतुष्टता का सहयोग दो। 7 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया, कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूं। इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। इससे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उन्हों में भी संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। 8 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया, ब्राह्मण अर्थात समझदार, वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे से असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। अर्थात संतुष्ट मणि बनने के लिए बाबा कहते स्वयं को दूसरों के असंतुष्ट वायुमंडल से किनारे कर लेना।
यही सेफ रहना है और स्वयं को संतुष्टता प्राप्त कराना है। 9 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया, जो दिल से सेवा करते वह याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती, और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते वह सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। 10 दिसंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती हैं। जहां भरपूरता है वहां संतुष्टता है। अर्थात हम ब्राह्मणों के लिए विशेष संगम युग का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा हर संबंध से हम ब्राह्मणों को अनुभूति कराता, हर प्राप्ति कराता। तो जब बाबा मिला, सर्व खजाने मिले, तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न, संतुष्ट, प्रसन्न चित्त रहना ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो संतुष्ट मणि बनो और सर्व को संतुष्ट करो, यही दिसंबर मास का विशेष पुरुषार्थ है। अच्छा, ये पुरुषार्थ 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का था। अब 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के पुरुषार्थ के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।